नमस्कार साथियों, दाखिल खारिज के नाम पे अगर रिश्वत ली जा रही है तो कैसे बचें और आप कैसे अपना दाखिल खारिज आसान तरीके से करवाएं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि रिश्वत नहीं दे रहे हैं या जिन पत्रावलियों में दाखिल खारिज की जो भी लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं उनमें रिश्वत नहीं मिलती है तो अधिकारी इंटरेस्ट नहीं दिखा देते। जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और इस तरीके से कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि सरकार से आदेश है कि भाई निस्तारित कीजिए, वो निस्तारित के नाम पे रिजेक्ट करके निस्तारित करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आप इसे बाईपास करें, कैसे अपना काम करवाएं। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, वहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन में फीस भी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे हस्तांतरित रिपोर्ट में रिश्वत लगती है। जैसे मान लीजिए आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, वो कहेंगे लेखपाल की हस्तांतरित रिपोर्ट लगवाइए, और वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अधिकारी वहाँ पे रिश्वत लेते हैं। दूसरा है आदेश अगर आपका नहीं चढ़ा तो वहाँ भी रिश्वत लगेगी। तीसरा ये है कि उत्तराधिकार नामांतरण में भी रिश्वत लगती है। कैसे? मान लीजिए कोई भी आपके दादाजी एक्सपायर होते हैं, आप ऑनलाइन उत्तराधिकार धारा 33 में करते हैं। 33 के बाद जैसे ही फाइल लेखपाल के पास जाती है, लेखपाल कहेंगे आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। जो आपको 15-20 दिन और 10-15 बार बेवकूफ़ बनाया, आप कहने लगोगे कि लेखपाल साहब ऐसा करिए, जो है ले दे के कर लीजिए, बस वहीं पर जो है रिश्वत लग जाती है। हकीकत यही है, ठीक है। बाकी कुछ ईमानदार लोग भी हैं, फ्री में भी कर देते होंगे, ठीक है, और करना भी चाहिए क्योंकि सरकार उस चीज़ का उन्हें पैसा दे रही है। फोर्थ है गैर विवादित पत्रावलियों में रिश्वत चल रही है। अब गैर विवादित पत्रावलियों में साथियों कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्ट्री करवाई, ठीक है ना, आपने जो है 2026 जनवरी को रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद ऑटोमेटिक वहाँ पे तारीख पड़ती है। तारीख पड़ने के बाद अगर देखा जाए तो ये करना चाहिए, नोटिस जारी कर देना चाहिए दोनों पक्षों को, ठीक है। नोटिस जारी करने के बाद तहसीलदार जो भी हैं वो अपनी जांच पड़ताल करवाएं, लेखपाल वगैरह जो भी सक्षम अधिकारी है उनसे। अगर पत्रावली निर्विवादित है तो उसका दाखिल खारिज कर देना चाहिए। अब वो कहेंगे नहीं इसमें एविडेंस नहीं। भाई वो रिकॉर्ड आपको रजिस्ट्री ऑफिस से आया है, यानी कि सरकारी कार्यालय से ही आया है, तो वो फर्जी तो है नहीं। और जो भी मान लीजिए अगर फर्जी है, अगर फर्जी कर रहे हैं, अब जो भी मान लीजिए है, तो वहाँ पे आप जांच पड़ताल करेंगे भाई ऐसी रजिस्ट्री हुई है कि नहीं, क्या है, ठीक है। और जो भी मान लीजिए ओरिजिनल दस्तावेज है उसका देख के आपको दाखिल खारिज कर देना चाहिए। लेकिन वो कहेंगे नहीं प्लॉट है, ये दाखिल खारिज हम नहीं करेंगे, और सबका दाखिल खारिज होता है, ठीक है ना। उस पर भी रिश्वत चाहिए इन लोगों को। अब रिश्वत से बचे कैसे वो आप समझ लें, ठीक है साथियों। और जो भी लोग मान लीजिए जूनियर एडवोकेट हैं या वकालत सीखना चाहते हैं, वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारी फीस है। इसमें सारे टॉपिक ये मिलेंगे, सीमांकन, बंटवारा, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन, अवैध निर्माण, स्टे, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, धन अदालतें, धन अधिकारिकता, ठीक है, वसीयत, प्रोबेट, भरण पोषण, जमीन विवाद 145। तो ये सारी चीज़ें आपको विद नोट्स, ठीक है, इनके जो भी मान लीजिए ये पूरा वाद पत्र है, इसका प्रारूप सब कुछ इसमें मिलेगा। अगर आप लेना चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर रिश्वत से बचना है तो आपको क्या करें वो आप समझें। पहली बात तो साथियों ये है कि आप विवादित ज़मीन को मत खरीदें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए आप रजिस्ट्री करवाते हैं, अपने एडवोकेट से कहें कि रजिस्ट्री के साथ ही हमारा जो मान लीजिए दाखिल खारिज का आवेदन होता है, बयान अर्जी वगैरह जो होते हैं वो फॉर्म उसी में सबमिट करिए, चाहे प्लॉट का है चाहे किसी का भी, वो सबमिट करिए। और सबमिट करने के बाद वो फाइल जाएगी आपकी तहसीलदार के यहाँ, ठीक है ना। मान लीजिए आज आपकी रजिस्ट्री होती है तो मान लीजिए आप 20 दिन के अंदर तहसीलदार के यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। और आप वहाँ पे तहसीलदार ऑफिस में जाके, थर्ड स्टेप है, तहसीलदार ऑफिस में जाके आप पूछ सकते हैं कि हमारी तारीख क्या है, या ऑनलाइन फ़ोन नंबर पे भी आपकी तारीख आती है, उस तारीख को जाके, उस तारीख को आपका जाना है। और जो भी वहाँ के तहसीलदार है, जो भी तहसीलदार है वहाँ का, उससे आपको मिलना है कि भाई आपके उसमें कोर्ट में जो है वो एक पत्रावली है, फलाने विक्रेता मतलब विक्रेता के नाम से वाद होगा, उसका ओरिजिनल बेनामा ये है साथ, ठीक है, उसका दाखिल खारिज करवाना है, उसकी आज तारीख है, ये आप ओरिजिनल बेनामा देख लीजिए और हमारा दाखिल खारिज कर दीजिए, ठीक है। अब अगर पत्रावली आपकी फाइल विवादित नहीं है, किसी ने आपत्ति नहीं की, तो आपका दाखिल खारिज होगा। इसमें ना एडवोकेट की आवश्यकता है, ना किसी थर्ड पर्सन की आवश्यकता है। आपने जो भी मान लीजिए रजिस्ट्री दिखा दी, उसमें आपका है कि भाई हमने खरीदा है, आप चढ़ा दो उसमें, तो उसमें इतना बड़े प्रक्रिया थोड़ी नहीं है, और ना इसमें कोई बहुत बड़ा वंडर है इसमें, तो उनको दाखिल खारिज कर देना चाहिए। दाखिल खारिज का आदेश जाएगा वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है, रजिस्ट्रार कानून गो की ऑफिस में, ठीक है, और उन्हें जो है इस पर आपकी खतौनी पे चढ़ा देना है। सिंपल सी प्रक्रिया है। अब इसके लिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपका रिजेक्ट कर देता है, तो
तो आप ऐसा करिए, आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिख सकते हैं एप्लीकेशन। देखिए, आप ये श्योर हैं कि आपने कोई चोरी तो नहीं की है, ना हत्या की है, ना ही कोई क्राइम किया है। आपने क्राइम तो किया नहीं ज़मीन खरीदने के बाद, ना दाखिल खारिज का आवेदन करके आपने कोई क्राइम किया है। तो अगर तहसीलदार, वहाँ का जो भी तहसीलदार है, वो रिश्वत चाह रहा है या मान लीजिए आनाकानी कर रहा है, इलीगल तरीके से परेशान कर रहा है, तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या वहाँ के कलेक्टर को, जो भी वहाँ के एसडीएम को मैं नहीं सजेशन दूंगा, ठीक है, वहाँ के एडीएम या डीएम जो भी होते हैं, उनको भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख सकते हैं कि फलाने फलाने अधिकारी हैं, इस वजह से जो है वो दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, आपको एक पैसा मत देना है, ठीक है, क्योंकि आपने दाखिल खारिज चाहा है, कोई डरने की बात नहीं। अब मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन आपको कई लोग मिलेंगे वो डराएंगे, अरे भाई बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, ये वो है, तो वो एक अलग बात है साथियों, ठीक है। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रहे, मैं सरकारी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना फीस लेता हूँ लीगल एडवाइस का, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।